Yes, students, integrated rate expression for first order reaction. So let the reaction R gives product. ठीक है, तो if R is the concentration of the reactant R, and K1 is the rate constant. K1 क्या हो गया? रेट कांस्टेंट हो गया. देन रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1. K1 हमने ले लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो नॉट लगा दोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए, एंड R1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, मतलब K1 यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो कांस्टेंट है. तो नाउ माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू K नॉट. अब आप ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा? डी टी. क्लियर ना? तो यहाँ पर माइनस डी आर अपॉन डी टी है, इसके लिए आर क्या कंसंट्रेशन लेके चल रहे हो, इंटू डी टी हो गया. ये आपने फाइंड आउट कर लिया. तो के की वैल्यू निकालोगे तो के इंटू क्या आ जाएगा? डी टी डी आर सॉरी आर. ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिया हुआ है. तो डी आर अपॉन यहाँ आ गया आर इज इक्वल टू K1 इंटू डी टी. ऑन integrating the above equation क्या किया? इंटीग्रेशन किया इसका, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू K1 और यहाँ आ गया डी टी. बोथ साइड हमने इसका क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया. ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन का साइन हटाया ln. ln इज अ नेचुरल लॉग. ln इज नेचुरल लॉग r इज इक्वल टू K1 इंटू टी प्लस आई. इट इज इक्वेशन नंबर 1. और i ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. if R0 is initial concentration at टाइम कब क्या था? 0. इफ R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 था, देन पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगा आपकी? माइनस ln R, ठीक है, इज इक्वल टू K1 इंटू टी क्या हो गया? 0 प्लस आई. ये ले लिया हमने. तो यहाँ आ गया I इज इक्वल टू माइनस ln, ये रहा ln, ठीक है, R नॉट. ये आ गया. तो I की वैल्यू निकल आई. पुट द वैल्यू ऑफ I, वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में I की वैल्यू पुट कर दो. इक्वेशन 1 ये थी हमारी. तो यहाँ आ जाएगा माइनस ln R इज इक्वल टू K1. K लिखना चाहो, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो सिंपल 1 लिखा हुआ है, इंटू टी प्लस आई की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें यहाँ पर? आप देखो, टी हो गया, इसकी वैल्यू थी माइनस ln. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ln R. ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट लेके चलते उसके अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो अब निकाल लो इसको पूरा. तो ln R नॉट माइनस ln
आर इज इक्वल टू K1 इंटू टी, तो K1 1/T ln R नॉट माइनस ln R। क्लियर? तो K1 क्या आ जाएगा हमारा 1/T, ln को बाहर ले आए, दोनों में कॉमन है ना ln, यहाँ आ जाएगा R नॉट अपॉन R। ये आपका फॉर्मूला है ना, ln, यहाँ लिख देती हूँ, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln A अपॉन B। तो यहाँ निकल आया हमारा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुँच गए। अब इसकी वैल्यू जो आप निकाल लो कि कितनी होती है। ln की वैल्यू जो यहाँ पर हमने लिखी ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको वाला पोर्शन जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा K1 2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। ये हमारा निकल आया कि K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 लॉग R नॉट अपॉन R। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इफ़ A इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन लाइक जीरो ऑर्डर, A इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड X इज़ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इन ए टाइम। तो हम किस टाइप से लिख लेंगे इसको, तो इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ आ जाएगा K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X। कब, किस टाइम होगा ये, एंड A इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, A जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखी हो उसके अकॉर्डिंग आएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने जो इसकी वैल्यू लिखी 2.30, अगर A इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखी है, X इज़ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम टाइम T टाइम में, तो ये आपका जो है पूरा फॉर्मूला निकल आता है। क्लियर यहाँ पे? नाउ द कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी हमने जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था 2.303 अपॉन टी लॉग क्या था R नॉट अपॉन R, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो पूरा इसकी वैल्यू निकालेंगे K1 इंटू टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग R नॉट माइनस लॉग A अपॉन B, क्या होगा लॉग A माइनस लॉग B, तो यहाँ आ गया R B। क्लियर? तो पूरा इसको कैलकुलेट किया, यहाँ आ जाएगा लॉग R इज इक्वल टू माइनस, ये लॉग R आ गया ना, इज इक्वल टू माइनस, ये इधर आ गया K1 नॉट इंटू टी अपॉन में यहाँ क्या है 2.303 प्लस इधर आ गया लॉग R नॉट, ये इधर आ गया। ठीक है, तो आपको मालूम है कि दो वेरिएबल होते हैं हमारे x एंड y। अब लॉग R जो हमने ले लिया कि ये भी एक वेरिएबल है, तो y ले लिया इसको इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट में आ जाता है, तो हमने क्या ले लिया mx। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस c, ये हमारे कांस्टेंट में आ गया, इसको हमने ले लिया, ये कैसा है कांस्टेंट। तो दो वेरिएबल कौन से हो गए, एक वेरिएबल हमारा ये वाला आ गया, ये वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, हमारे एक्स वाई दो वेरिएबल होते हैं ना, एक ये वेरिएबल में हमारे आ जाता है और एक हमारा क्या आ गया एक्स वाले उसमें आ गया, वेरिएबल में आ गया। तो वाई और एक्स दो वेरिएबल लिए हुए हैं, एक वेरिएबल हमारा क्या आ गया टी आ गया ना, और ये हमारा कांस्टेंट में है ये में वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, ये पूरा निकल आता है। अगर हम ग्राफ वो करते हैं, सपोज ये हमने ग्राफ बनाया, दिस इज़ अ ग्राफ, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं टाइम टी
टी किस में, सेकेंड में, और यहाँ पर हमने लिया लॉग आर, तो क्या मिलेगा हमें, स्लोप लाइक दिस, ठीक है ना, हमें स्लोप मिल गया यहाँ पे, ये स्लोप आ गया। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। और यहाँ पर हमें है ही कि लॉग आर नॉट 0 यानी इनिशियल को थी, टाइम टी हो गया, ये लॉग जो है इसकी कंसंट्रेशन ले ली, तो इसके लिए क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 आता है। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे कि किस टाइप से हमारा आया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद वाला हम टॉपिक लेंगे हाफ लाइफ पीरियड।